here we go. हाँ जी विराम, कल पाकिस्तान मैच जीत गया. So how do you feel? 2 सेकेंड. I feel like $1,000,000 साद और बहुत ही 2 शानदार मैच हुए. 2 very different games. एक में बॉलिंग ने कंप्लीटली धज्जियां उड़ा दी, अफगानिस्तान की 200 डिफेंड किया, फिर आपने 300 चेस कर लिया. इट्स बिन अ ग्रेट सीरीज दस फार, ग्रेट व्यूइंग फॉर फैंस और मुझे तो बहुत मजा आया. So we also have Maria Rajput here with us, who is the K2 correspondent और sports journalist है. So how do you feel कल के मैच के बारे में? मैं साथ क्या बताऊँ आपको कल के मैच के हवाले से. आई नो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये डिजिटल है, तो मैं बता सकती हूँ ये स्टोरी. पहला मैच डेफिनेटली बहुत अच्छा था और जब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि ये स्पिन विकेट है, ये स्लो विकेट है और पाकिस्तानी टीम यहाँ पे जो है वो कैसे करेगी, हमारे पास तो स्पिनर्स नहीं, हम किस तरह से इनको आउट करेंगे. 200 कहने को बहुत थोड़ा टोटल लग रहा था, लेकिन मुझे तब भी बिलीव था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहीं पे भी हो, हमारे पेसर्स दुनिया के बेस्ट पेसर्स हैं और अफगानिस्तान की टीम जो भी मर्जी हो, बट दे आर फेसिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट पेस अटैक. तो वो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे और वो कुछ ना कुछ बहुत कुछ कर लिया. वो तो इमाम से भी हार गए थे 62 इमाम ने किए थे, दे गॉट आउट एट 59. तो लेकिन कल के मैच में जब मैच शुरू हुआ तो जो मेरे जज्बात थे वो बहराम वाले भी थे और वो वाले इमाम वाले भी थे. इमाम वाले तो बहुत ज़्यादा थे कि यार व्हाट द हेल यू आर डूइंग. और इसके बाद मैं मैच देखा नहीं, अपनी बारी बाबर तक देखा था. व्हेन ही गॉट आउट उसके बाद फिर मैंने नहीं देखा और मैंने ऐसा फील करी थी, मैं ट्विटर भी क्रिकेट ट्विटर नहीं देख रही थी कि यार कुछ मुझे ऐसी खबर ना मिले कि कुछ हो गया है, कुछ ना होना हो गया, जो नहीं चाह रहे थे हम लोग. उसके बाद आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रांसी और मैं उनसे बात करी थी और वो अचानक से बात करते करते बदतमीज़, शर्म नहीं आती इनको. आई वॉज लाइक मैंने क्या किया यार, मैंने क्या हुआ है. तो ही टॉक मी, वो बता रही जी ये मैं इनका हार गए हैं. मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा था यार 1 ओवर रह गया था, मैंने कहा हार गए हैं. नहीं ये इसने फारूकी ने कर दिया मैन कट और ये हो गया तो वो हो गया. मैंने आई वॉज लाइक यार अब जीत जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने गुस्सा दिला दिया नसीम शाह को. और नसीम शाह को आप गुस्सा दिलाते हो तो आप खुद अजाब को जो है ना वो दावत देते हो, स्पेशली इन अफगानिस्तान के केस. और फिर उसके बाद जी उसने 5वीं बॉल हुई, सारा कुछ हुआ और फिर वो अच्छा जब नसीम ने वो चौका लगा दिया तो वो मुझे कह रहा है और ये आए और बॉलर आए और ये हुआ तो वो हुआ और ये चौका हो गया. मैंने कहा वैसे मेरी बात सुने, हाँ मुझे ना शारजा की कमेंट्री दोबारा ना करें मेरे सामने. कहता अल्लाह की कसम पाकिस्तान जीत गया. मैंने कहा क्या, अल्लाह की कसम. मैंने जाके देखा, मैंने कहा ओ यस. फिर मैंने जाके दोबारा से वो मैच चल रहा था लाइव, उसको थोड़ा सा पीछे करके लास्ट ओवर मैंने दोबारा से फील लेके देखा. लेकिन ये हुआ मेरे साथ और दैट्स हाउ वी फील. अच्छा, सो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा था, मैनकट. तो शादाब का जो मैनकट था, क्या व्हाट आर योर व्यूज ऑन मैनकट? इट्स एन इंटरेस्टिंग वन. देखो पोलराइज करता है ओपिनियन जो मनकट है, और आई मीन देखें लॉज ऑफ द गेम डोंट प्रिवेंट इट. ठीक है, वो कहते हैं कि अलाउड है. बात आ जाती है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की. स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वाली जो कॉन्वर्सेशन है, इंग्लैंड ज़्यादातर ये पुश करता है. इट डजंट रियली रेजोनेट विद द यूथ. आपने देखा अंडर 19 में बहुत मनकट हुए हैं इस तरह, और अफगानिस्तान में भी नूर अहमद कर चुके हैं हुरैरा का मनकट बैक इन द डे 2020 में अंडर 19 में पाकिस्तान के खिलाफ. सो आई थिंक व्हेन टीम्स आर डेस्परेट तो वो ये वाली ऑप्शंस डेफिनेटली आजमा लेती हैं. माय ओपिनियन ऑन इट डजंट पर्टिकुलरली मैटर. देखो, if someone thinks it's wrong and against the spirit of the game, I'm fine with that. If people want to do it, run batters out of the non-strikers and like this, I'm fine with that too, I guess. Just because इसकी जो हिस्ट्री है वो 183 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है. इट प्रीडेट्स विनू मनकट. अच्छा, जिसके नाम पे ये बिल्कुल उससे बहुत पहले हो रहा है, और वो अब आकर जरा ज्यादा हाईलाइट होता है. आई थिंक आगे जाते हुए दिस विल बिकम अ मोर रेगुलर फॉर्म ऑफ डिसमिसल. क्योंकि देखें क्रीज एक बनी हुई है, बैटर का काम तो है उसके अंदर रहना. जैरेड किम्बर जिनके साथ मैं काम करता रहता हूँ, उनकी लाइन है, मैं कोट करता हूँ कि कहते हैं कि that crease is drawn over there for a reason. It's not like some bird crapped over there, right? तो आपके अपने व्यूज जायज हो सकते हैं. आप कह सकते हो कि मुझे ये चीज नहीं पसंद, मेरे हिसाब से स्पिरिट के खिलाफ है. मगर अनफॉर्चुनेटली ये चीज जब लॉज के अंदर है, इसका ये नहीं आप कह सकते कि चीटिंग हुई है. दिस इज नॉट चीटिंग. ठीक है, बाकी गुड फेथ एंड दिस एंड दैट, ये सारी डिबेट तो चलती रहेगी और बड़ी एग्जॉस्टिंग हो जाती है यार मनकट की डिबेट. या बार बार वही बकवास चलती रहती है. अल्टीमेटली पाकिस्तान वन, और नसीम शाह जो हैं, ही हैज सीमेंटेड हिज लेजेंड वर्सेस अफगानिस्तान वंस अगेन. मैं कहता हूं कि जो सेलिब्रेशन है ना नसीम की, यही जो मैंने भी थोड़ी की भी है और इस तरह आ रहा होता है, वो जितनी भी सेलिब्रेशन है ना क्रिकेट में सारी मिला लें, ये जो 2 सेलिब्रेशन है ना नसीम की, ये बीट नहीं होती. ये जो सही रॉ एंड प्योर इमोशन है ना और पैशन है जो नसीम ने दिखाया है,
that resonated with every single fan and it's just a great victory. और नसीम द बैटर देखो पिछले मैच में 18 किए, इस मैच में आकर चौका तो लगाया कतरी पे एंड में, मगर जो पहला चौका था वो भी तो लोग याद रखें, साथ हारिस रऊफ की भी कंट्रीब्यूशन याद रखें, उसका 3 बड़ा इंपॉर्टेंट था. सो all over great game, great advert for ODI cricket, बहुत मजा आया and yeah I'm absolutely thrilled. अच्छा भारिया, नसीम शाह once again शारजा में भी इन्होंने किया था, अभी आपने बताया, तो उस वक्त आप मुझे ऑफ द कैमरा बता रही थी कि आप स्टेडियम में ही थी, तो वो वाली स्टोरी जरा बता देना लोगों को. अच्छा, सब सुनने वालों को मतलब इंटरेस्टिंग है. नसीम शाह वर्सेस अफगानिस्तान, और मेरे साथ हमेशा से कुछ ऐसा हुआ है. तो हम उस वक्त शारजा में थे और इससे पहले एक मैंने अफगानिस्तान के साथ कवर किया था मैच, और वो हमने दुबई स्टेडियम में किया था. और दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान तब भी जीता था, और तब इन्होंने जाके वो दुबई स्टेडियम के उनके जो फैंस थे वो गेट के ऊपर चढ़ गए थे और बहुत हल्ला वहाँ पे हुल्लड़बाजी मचाई थी तब भी. और शारजा में नॉर्मली मैं जब अफगानिस्तान का मैच होता है ना, प्री मैच रिपोर्ट करते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. आफ्टर द मैच मुझे रिपोर्ट करते हुए बहुत ज़्यादा मसला होता है. मैं कहती हूँ कोई इधर से आ जाए, पीछे से कोई मार ही ना जाए, अफगानी है कोई पता नहीं है, उनका कुछ समझ नहीं आती क्योंकि हो चुका है. तो जब नसीम शाह और आखिर में रह चुके हैं जी हसनैन थे, और मैं वो उस टाइम पे स्टेडियम में थी, और मुझे था उसमें भी 11 रन चाहिए थे. एक ओवर है, नसीम शाह है. हम उस वक्त नसीम शाह को नसीम शाह द बैटर नहीं जानते थे. उसके वक्त तो हमें एक नसीम शाह एक बॉलर था, छोटा सा मासूम सा. हमें नहीं पता था कि वो इतना उसके अंदर जिसे कहते हैं कि इमोशंस हैं, इतना वो पावरफुल है कि वो ये कर सकता है. जिगरा इज द वर्ड यू लुकिंग फॉर. यस. तो उसके बाद दलेरी तो उसके बाद जिसे मैंने बैग पहना, और क्योंकि हमारा मैच था, लेकिन उसमें अफगानी इतने जर्नलिस्ट नहीं थे, इंडियन जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज दे वांटेड देम टू विन. तो मैंने बैग पहना अपना, और मैंने अपना फ़ोन उठाया, और मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेयर से नीचे आ गई बाहर पार्किंग में. और मैं जब भी कुछ छक्का लगता था या कुछ शोर की आवाज़ आती थी तो मुझे लगता था कि ये अफगानिस्तान वालों का शोर है, वो बॉल कराने जा रहा है और रन नहीं बन रहा, तो इस वजह से वो शोर करे. और मैं एयरपोर्ट्स लगा के ऊंचे ऊंचे गाने लगा रही हूँ कि मुझे शोर की भी आवाज़ ना आए, कि मतलब क्या हो रहा है. मुझे लग रहा था हर बॉल के साथ जो शोर आ रहा है ये बॉल मिस हो रही है, और मुझे नहीं पता था कि वो छक्के लग रहे हैं. और फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पे खड़ी थी, और वो एक गार्ड जो वहाँ पे स्टेडियम के थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपकी टीम जीत गई है. और फिर मैंने देखा नहीं, मैंने बैग किधर फेंका है, और मैं ऊपर गई हूँ. और उस वक्त फिर वो नसीम शाह उस वक्त हमारे उस टाइम के जो पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे मंसूर राना, मंसूर भाई के साथ वो बात कर रहा था, और वो सारा कुछ. तो मुझे सबने कहा यार पागल हो, तुमने इतना बड़ा चीज़ मिस कर दी है, इतनी ज़्यादा मतलब लाइव देखने वाली चीज़ थी. मैंने कहा यार मैं या वो देखती या मैं अपना दिल संभालती, मुझे हार्ट अटैक होता. क्योंकि वो आज देखे, कल उसने भी कहा, नसीम ने भी कहा, मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा इस तरह. मुझे ये भी अंदाजा हो रहा है कि मारियाना छक्के लगा सकती वो जो स्टोरी है ना ये. अच्छा, बड़ी बातें तो चलो हम करते रहेंगे. नसीम ब्रिलियंट बॉलर, ब्रिलियंट बैटर ऑफ लेट, ठीक है, ग्रेट एटीट्यूड, जबरदस्त तरीके से आकर, वंडरफुल कंपेटिटर, यू नो, सही दिल और जान लगाकर पाकिस्तान के लिए खेलता है. बट येस्टरडे हमने, बल्कि आज जो वीडियो देखी पीसीबी की हिज यू नो रॉ इमोशंस, और वो जो स्टेट ऑफ यूफोरिया के अंदर जब नसीम के पास कैमरा लेकर आए, ऑल ही कुड रियली थिंक अबाउट वाज के ही विश्ड के हिज मदर वाज अलाइव to witness that, and I think that really hit a nerve. And yeah, my heart goes out to Naseem, and I'm sure his mother is smiling down from the heavens. That's the driving force behind him, right? उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी अपनी लगाई थी, वो भी काफ़ी सेंटिमेंटल सी थी. सो वो खुद ही जाके देख लें, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा. थोड़ा सा यार आसान नहीं है. इस तरह ऑस्ट्रेलिया के टूर पे था when he lost his mother, he hadn't played a test match, so that's a lot of trauma over there. And I hope that, you know, his mom, and well, his mom is not alive anymore, but his family must be super proud of him. And of course, you know, जितना आप प्यार दे सकते हैं नसीम शाह को दे यार, उसने आपको बहुत बड़ी चीज़ें कर दी हैं. साथ ही साथ नसीम शाह के साथ बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमने देखी है शादाब खान की दोनों मैचेस में विद द बैट. तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट कर दी दो. मेरे ख्याल से आपने जो ये बात की ना दोनों मैचेस वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि चलो कल वाला तो लोग याद रख लेंगे, मगर पहले मैच में जो 39 था वो बहुत क्रूशल था. ठीक है, आपने उनको 59 पे आउट कर दिया, मगर 200 का एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो था, और वहां तक आपको लेकर गए शादाब खान, और भी क्रूशल नॉक्स थे. यू नो, इफ्ती भी अच्छा खेला था उस मैच के अंदर, एंड नसीम वंस अगेन विद द बैट 18. बट शादाब खान की एक, मुझे ये जो लोग तनकीद करते हैं ना, एक मिसकंसेप्शन में क्लियर करता जाऊं. शादाब खान का कंपटीशन उसामा मीर के साथ है नहीं इस टीम के अंदर. शादाब खान इज योर ऑलराउंडर. शादाब खान इज अ स्पिन बॉलिंग बेन स्टोक्स. आप ये देखो, स्पिन बॉलिंग बेन स्टोक्स, ठीक है, मैं आई विल गो दैट फार, आई विल गो देयर. मगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू लुक एट हिज इनिंग्स, बोथ ऑफ देम, क्या लेवल हेड के साथ
calm, composed, picked his battles really wisely, took the game deep, और उन वाली बॉल्स को अटैक किया जो उनको पता था कि उनकी जोन में है. Those are signs of a mature cricketer. और वो एक senior member है इस टीम के, and he wears that responsibility with pride. You look at his interviews, वो ये बात करते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है ये, और वो बार-बार जिम्बाब्वे वाली चेस की बात करते हैं कि मैं अपने आप को वो याद कराता हूँ कि वो मैंने कभी फिर से होने नहीं देना. So शादाब खान, I would say, is a national treasure. उसको भी सेलिब्रेट करें और दुआ करें यार, fingers crossed, knock on wood, इंजरी से दूर रहे. इंजरी प्रोन है बहुत शादाब, and he is going to be absolutely imperative towards Pakistan's Asia Cup and World Cup campaign. अच्छा, इन्होंने बात की है शादाब और उसामा मीर का कंपैरिजन करते हैं. ये मैंने भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया ट्विटर पे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अपने ही प्लेयर्स को डाउनग्रेड कर देते हैं अपने फेवरेट प्लेयर को प्रमोट करने के लिए. शादाब और उसामा मीर का एक बहुत बड़ा रीसेंट एग्जांपल है कि सारे कह रहे थे उसामा मीर को होना चाहिए शादाब की जगह. सो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जहन में तो कंपैरिजन बनता नहीं है अपने ही प्लेयर्स का, लेकिन क्यों, वाई डू दे डाउनग्रेड अपने ही प्लेयर्स दूसरों को प्रमोट करने के लिए? इसके पीछे कोई साइकोलॉजी बताएं. मुझे लगता है ये हम पाकिस्तानियों की आदत है कि हम अपने प्लेयर को हम अभी आप देखना कल पाकिस्तान टीम मैच जीतती है और पाकिस्तान अगर वनडे की रैंकिंग में टॉप पे आ जाएगी ना, तो हमारे अंदर से ही कुछ लोग होंगे वो कहेंगे रैंकिंग मैटर नहीं करती है. ठीक है, और जब बाबर टॉप पे है तो फिर वो यही कहते हैं कि रैंकिंग मैटर नहीं करती है. और ये वही लोग हैं, कल को अगर पाकिस्तान टीम इतने सालों से टॉप पे नहीं आई है या जो कुछ भी आई है, तो वो उन्होंने पहले क्या कहा था, सिर्फ 24 घंटे के लिए टॉप पे आए हैं. जब कोई और टीम होती है, कोई और प्लेयर होता है, तो हम कहते हैं कि वो देखा वो वर्ल्ड वो हमारा स्केल ऊपर हो जाता है कि वर्ल्ड की आईसीसी की रैंकिंग में वो टॉप पर हैं, आईसीसी की रैंकिंग में फलाना बैट्समैन जो है वो टॉप पे है. लेकिन जब अपना वहाँ पे खिलाड़ी होता है तो हमें लगता है कि कोई उसकी इज्जत नहीं है. वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारे साथ वही हो रहा है, हम वही करते हैं. हमारे एक्स क्रिकेटर्स हूँ, सॉरी टू से मैं कह रही हूँ, बट हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, मैं अच्छी खासा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ. आप साथ उनके ट्वीट्स निकाल लेना जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और जो अभी रीसेंट पास में जिन्होंने क्रिकेट खेली है. जिस दिन विराट कोहली 100 करेगा आप उनके ट्वीट्स देखना, और जिस दिन बाबर 100 करेगा आप उनकी ट्वीट्स आएगी नहीं आएगी. और आप देखो जब किसी मैच में बाबर ने 100 किया हो या पाकिस्तान वो मैच बाबर की वजह से जीता हो, वो लोग बाबर को उस तरह से अपने ट्वीट्स में मेंशन भी नहीं करेंगे. उसको ना एज अ कैप्टन क्रेडिट देते हैं, ना वो हारे तो एज अ कैप्टन भी वो बुरा है, वो एज अ बैटर भी बुरा है. वो दी 100 में अगर वो नहीं खेल रहा, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो तब भी उनको प्रॉब्लम है. उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम है. लेकिन बाबर, क्योंकि हमें वो जैसे कहते हैं ना, आपने जिस तरह से कंपैरिजन की बात की, शादाब ने कह दिया बादशाह का वजीर हूं मैं, उसके ऊपर हमने कंट्रोवर्सी बना ली. शादाब कुछ ट्वीट कर दे आपस में दोस्तों की तरह, हम उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुआ है ना, हम उसको आके हम उनको एथिक्स सिखाने के लिए आ जाते हैं. भाई हम कौन है? क्या हम अपनी ज़िंदगी में उतने परफेक्ट हैं जितने हम इनको चाहते हैं? वो भी इंसान है, उनके भी इमोशंस हैं, उनकी भी एक दूसरे दोस्त के साथ हम अपने दोस्तों की पोस्ट के ऊपर, ट्वीट्स के ऊपर किस तरह से कमेंट करते हैं, तो वो भी नेचुरल रहना चाहते हैं. कोई लाजमी नहीं है कि मुश्किल इंग्लिश में उनका जो मैनेजर है वही जाके ट्वीट कर दे. भाई वो खुद भी कर सकते हैं. तो ऐसा मतलब आप देखो, अब बाबर ने कोई ट्वीट, बाबर की अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और बात कर लूँ. बाबर की शादी की जब न्यूज़ आई, तो जो कंपनी बाबर को मैनेज करती है, उन्होंने अपने ट्विटर से वो ट्वीट किया, और फिर उसके बाद लोगों ने क्या कहा, तलहा ट्वीटेड एंड तलहा रीट्वीटेड, क्योंकि वो उसके मैनेजर हैं. तो हमें तो ये भी पता है कि ये फलाना इधर कर दिया, इससे फलाना उसकी आईडी से ट्वीट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. बट जब वो नेचुरल होते हैं तो हमें ये लगता है इनको इंग्लिश नहीं आ रही. हमें सबसे बड़ा ये मसला होता है कि इंग्लिश नहीं आ रही. अब सबसे बड़ी बात है, आप उसको शादाब की बात कर रहे हो, शादाब और उसामा मीर का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है. जब आप ये कहते हो ना कि बाबर और विराट का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, तो आप फिर ये भी करो कि उसामा का और उसका भी कंपैरिजन नहीं बनता है. शादाब ने बहुत पाकिस्तान टीम के लिए सर्व किया, उसामा अभी आया है, उसको थोड़ा सा टाइम दो. हम इसी तरह करते हैं, हम किसी को यहाँ पहुंचाते हैं, हम गिराते में हम टाइम भी नहीं लगाते किसी को. तो ये होता है. नवाज भी उसकी एग्जांपल है, क्योंकि जब नवाज परफॉर्म कर रहा था इंडिया के खिलाफ एशिया कप में, उसने मैच जितवाया था, 40 ऑड रन किए थे ऑफ 20 समथिंग बॉल्स, तो सारों ने सर पे चढ़ा लिया था. इमाद वसीम वहाँ से परफॉर्म करने लगे तो इमाद वसीम को टीम में लेके आओ. अब नवाज को निकालो, उसामा मीर को लेके आओ. और आप शाइनी न्यू टॉय सिंड्रोम इसको मैं कहूँगा. और साथ आप देखो कि बाबर ने एक मैच में जब नवाज नहीं कर पाया, वो याद है आपको, MCG वाला मैच, वो नहीं कर पाया,
तो आपने क्या, उसने कहा यार तू मेरा मैच विनर है, तू मत इसे अपना सर नीचे कर, तू मेरा मैच विनर है। आपने उस चीज को टैगलाइन बना दिया। वो उसको एक मैच में स्कोर पड़ जाए, आप कुछ हो जाए, उसे PSL में भी स्कोर पड़ जाए, आपने टैगलाइन लगानी है तू मेरा मैच विनर है। मतलब व्हाट द हेल। आपका कप्तान है, वो उनका सर उठाने के लिए कुछ तो करेगा। उसने तो तब भी कहा था कि किसी ने हसन को ब्लेम नहीं करना जब उसने वो कैच छोड़ा था सेमीफाइनल के अंदर। वो तो सबको बैक करता है, उसकी यही अच्छी क्वालिटी है। लेकिन मजे की बात ये है कि वो जिसको बैक कर रहा है वो टीम बनती जा रही है, बट आप ये कह रहे हो कि वो सारे उसके दोस्त हैं। हाँ वैसे ये बड़ी एक अजीब बात है, बार बार में भाई वो बाबर का दोस्त है, वो बाबर का, अब कल को सलमान अली आगा भी बाबर का दोस्त हो गया। हाँ पता नहीं क्या सीन है। जिस बाय द वे उस्मान कादिर ने भी बोला है कि बाबर की दोस्ती ने मुझे हर्ट ज्यादा किया, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी ना बाबर से मेरी, वो ज्यादा बढ़ गई थी। मैं उस पे पूरा नहीं उतर सका। सो दिस टू साइड्स ऑफ द कॉइन, राइट। शायद फायदा भी हो, शायद उसके बाद नुकसान भी होता है। लेकिन जहाँ तक मैं ये, मारिया ने बड़ी अच्छी बात की है कि बाबर हर एक को बैक करता है। यू डू नॉट नो द ड्रेसिंग रूम डायनामिक्स, राइट। हर कैप्टन का एक अपना तरीका होता है लीड करने का, और अगर बाबर का ये तरीका है अपने प्लेयर्स को बैकअप करने का, तो आई थिंक द पीपल शुड सपोर्ट बाबर रादर देन ब्रिंगिंग हिम डाउन। Absolutely नहीं। सबसे पहले तो I want to add a few things to what Maria said in her monologue. तालियां बड़ा बोली है, you know, I concur with 95% of that stuff. But देखें, पाकिस्तान ने, मैंने एक चीज नोट की है, यहाँ पे ना अप्रिसिएशन करते हुए लोगों की जान जाती है और तनकीद करने के लिए सारे उठकर आ जाते हैं अपनी तलवारें लेकर। कैंसिल होने वाले होते हैं। हाँ तो हो जाओ कैंसिल। तो ये मैंने एक बड़ा कॉमन ट्रेंड देखा है यहाँ पे, और पीपल एक्चुअली स्ट्रगल विद अप्रिसिएशन, और ये बड़ा एक मसला है यार। क्योंकि देखो, अच्छा ये अंग्रेजी वाली जो इन्होंने बात की, यार ये क्रिकेटर्स हैं, आप फुटबॉल में देखते हो अपनी अपनी जबान में आकर बोलते हैं, इनका काम अंग्रेजी बोलना नहीं है। I've never listened to Messi speak English, never in my life. तो this is not their job. Their job is to play cricket. और अगर कोई प्लेयर इस तरह ट्वीट करता है कि सदके चले जाऊं मैं, इसमें यार इतनी क्या बुरी बात कर दी है उसने, दोस्त यार है, मजाक कर रहे हैं, मैं सदके चले जाऊं यार इस टीम के, मैं चले जाऊं सदके, इतने मुझे प्यारे लगते हैं। बट बाबर द कैप्टन, मैं कई दफा कई पॉडकास्ट से बोल चुका हूं, क्रिटिसिज्म वैलिड होता है। अगर आप पर्सनल नहीं हो रहे ना, आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करो, मैं खुद करता हूं, दिस इज आवर जॉब, हम तीनों की तो ये नौकरी है, मगर आपको एक तरीके से करना, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एथलीट्स। ये वो गोल्ड स्टार पहनकर आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जीते या हारें, ये आपके एम्बेसडर्स हैं, एंड दे डू सच अ ग्रेट जॉब बीइंग एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। और बाबर की जो कप्तानी थी इस सीरीज में, ठीक है, विद द बैट ही गॉट अ डक एंड अ 50, स्टिल नॉट द वर्स्ट रिटर्न, बट as captain, look at him, he was so proactive in the field. अच्छी bowling changes, अच्छी field settings. ठीक है, दूसरे मैच में उनके बड़े स्कोर करके गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान, मगर वापस आप आ गए, 230 तक थे उनके 40 ओवरों में, आपने 300 तक रिस्ट्रिक्ट किया। पहले मैच में आपने 200 डिफेंड इस तरह किए जिस तरह के 100 भी बहुत होना था। तो इसमें बाबर को क्रेडिट भी तो दें, बाबर द कैप्टन को। आई हैव ऑलवेज लव्ड बाबर एज अ लीडर। जो मारिया ने बात की ना, लोगों का ड्रेसिंग रूम में बकअप करना, उनका मोरल बढ़ाना, एज अ लीडर बाबर वॉज ऑलवेज ग्रेट। और ये सबको साथ लेकर चलने वाली जो उसकी क्वालिटी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बेनिफिट कर रही है। यू कैन इवन आर्ग्यू कि कल मैच ना जीतते अगर ये वाली क्वालिटी ना होती, बट एज अ टैक्टिशियन टू बाबर इज इंप्रूविंग। अगर आप शुरू में बाबर को एज अ टैक्टिशियन देखो और अब देखो, तो बहुत इंप्रूवमेंट है। सो या गेट बिहाइंड योर कैप्टन, गेट बिहाइंड दिस टीम, एंड रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट इन दीज 2 cups, you know, support these guys and love them for all these joyous moments that they provide you. अच्छा, राशिद लतीफ ने भी एग्जैक्टली ये तुम्हारी वाली बात की थी कि पाकिस्तान की करंट टीम की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, दैट्स देयर ट्रस्ट विद इन ईच अदर। जो बाबर ने ये कमराडरी बना दी है ना एक दूसरे की, कि जिस तरह कल की प्राइम एग्जांपल है उसके पास। हम एज व्यूअर्स भी, एज फैंस, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी नसीम है शायद कर गया, क्योंकि ये एक ट्रस्ट उन्होंने बना दिया है इस टीम ने। सो बाबर की जहां तक कैप्टनसी की बात है, मारिया, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग ऑन हिज कैप्टनसी? मैं वो इस बहराम की बात से वो एग्री करूँगी। आप वो कप्तानी में फेल होता, आप उसकी कप्तानी के ऊपर बात करो। आप पुराने रिकॉर्ड्स निकालते हो, आप पुरानी ट्वीट्स निकालते हो, आप कहते हो उसे स्पिन खेलना नहीं आती है, ये करते हैं तो ये करता है, आप उसको इतना ज़्यादा पर्सनल होके चले जाते हो। साथ मैं अगर लिटरली बोलूँ, मैंने विराट कोहली की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आमने सामने देखी है, मैंने रोहित शर्मा की भी देखी है। अगर जिस तरह से हम बाबर से क्वेश्चंस करते हैं, सॉरी टू हम नहीं, हमारे जो फेलो जर्नलिस्ट
दोस्त हैं, जिस तरह से उससे वो सवाल करते हैं, अगर ऐसा कोई सवाल विराट कोहली या रोहित शर्मा से करे तो वो उसे उसी वक्त शटअप कॉल भी देते हैं और उनका बोर्ड फिर खिलाड़ी के साथ खड़ा होता है। हमारे साथ अनलकीली ये है कि बाबर, हम कहते हैं ना बाबर बोलता नहीं है, बाबर जवाब नहीं देता, बाबर इतना सोच समझ के जवाब देता है क्योंकि उसे पता होता है कि फिर एक पूरी कंट्रोवर्सी जो है ना वो चलेगी। आप लोग, मैं आपको बताऊं, आप देख लो पेशावर ज़ल्मी में ही वाज कैप्टन, ही वाज ऑल एंड ऑल, उसको पता था उसके पीछे बैक है, उसको पता था उसके आंसर्स। पेशावर एज अ कैप्टन ऑफ पेशावर ज़ल्मी उसने बहुत अच्छी बड़ी ब्लंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरी पीछे फ्रेंचाइज खड़ी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आप इस तरह से नहीं कह सकते, ऑल्दो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है आप, लेकिन हमारे कुछ ऐसा है कि हम ब्लैकमेल कर लेते हैं चीज़ों को, तो ऐसा होता है। बट एज अ कैप्टन जिस तरह से मुझे सब लोग कहते हैं ना कि ये बाबर के दोस्त हैं, बाबर ये है, बाबर वो है, मैं कहती हूँ आपको ये जो 11 खिलाड़ी मिले हैं ना, ये 11-15 खिलाड़ी जो हैं ये बहुत मेहनत से मिले हैं और ये बंच ऑफ प्लेयर्स हैं, ये सारे एक नहीं जीतता, वो सारे जीतते हैं, एक अपने लिए परफॉर्म नहीं करता, सारे मिल के परफॉर्म करते हैं। और बाबर ने बड़ी अच्छी बात की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस टीम में कोई नाराज़ नहीं होता, क्योंकि जब वो इमाम वाला किस्सा हुआ था कि इमाम पहले पिछले मैच में उसने 91 किया, आगे ड्रॉप हो गया, तो उसने कहा था, उसने ट्वीट कर दिया इमाम ने कुछ, तो बाबर ने कहा था इस टीम में कोई नाराज़ नहीं होता, जो भी बात होगी इस टीम के अंदर रहेगी। और हमें मसला ये है कि टीम के अंदर क्यों रह रही है बातें, हमें क्यों नहीं पता चल रही। दिस इज व्हाट कि हमें बहुत ज्यादा बाबर भी बुरा लगता है और हमारी टीम मैनेजमेंट भी बुरी, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि घर की बात है, अंदर रहे, अंदर बैठो, सॉल्व करो, कोई मसला नहीं है। तो ये एज अ लीडर बाबर ने एक जो कल्चर बना लिया है, और मुझे उम्मीद है कि मैं कहती हूँ कि यार अच्छा करे एशिया कप में भी और जो वर्ल्ड कप में भी अच्छा करे, और जो लोग छुरियां कांटे लेके बैठे हुए हैं कि वो कप्तानी से उसको हटा लेंगे, वो नहीं हटा सकते। किसी दिन हम भी कोई मीम बनाए जिसमें हम बोले ये है हमारा कल्चर। अच्छा, बाबर द कैप्टन की तो बात कर ली है, बाबर द बैटर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 0 and 59 स्ट्रगल्ड अगेंस्ट स्पिन वंस अगेन। यार देखो, उसमें थोड़ा क्रेडिट मुजीब को भी जाता है, ही बोल्ड रियली वेल विद द न्यू बॉल। तो चलो बाबर थोड़ा लाइन में नहीं खेला, ठीक है, LBW हो गया, डक, यार थोड़ा माफ भी कर दो बाबर को, आप उसकी सक्सेस भी तो देखो। मेरी तरफ से तो माफ है, मैं सवाल उठा रहा हूं। Everyone is allowed a duck। और सेकंड मैच में आई थिंक ही वाज गोइंग रियली वेल, इट वाज अ वेरी कंपोज्ड 50। आप देखो वो 100 की पार्टनरशिप अगर उसकी ना लगी होती इमाम के साथ, आप कभी करीब भी ना पहुंचते। ये भी तो देखा करें। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबर आकर मैच भी फिनिश करेगा। यार उसने प्लेटफॉर्म आपको बनाकर दे दिया है, आगे और भी लड़के हैं कुछ करने के लिए, ठीक है। When he gets a 50, I think he's done his job and he gets a 50 more often than not. तो उसके ऊपर आप देखो, his batting is rubbing off on his क्या कहते हैं teammates as well. Look at इमाम की अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो, he was always good with run scoring, मगर थोड़ी स्ट्राइक रेट के मसले थे इमाम को। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो ODI सीरीज थी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान जीता 2-1, तब से लेकर अब तक इमाम द ODI बैटर हैज इवॉल्व्ड 10 folds, ठीक है। आपको इस सीरीज में भी नजर आया, पहले मैच में बहुत क्रूशियल 61, ही बैटेड टाइम, मुश्किल था, शॉट्स नहीं लग रही थी, गॉट अ बिट लकी एज वेल। और फिर लोग कहते हैं कि एक्सेलरेट क्यों नहीं करता, यार एक्सेलरेट करते हुए तो आउट हुआ है वो। मैं तो कह रहा था बल्कि ना करता एक्सेलरेट, ठीक है, ना करता तो 250 तक पहुंच सकता था। बट ही गॉट दैट 61 इन द सेकंड गेम, ही डिडंट टेक यू ओवर द लाइन, ही गॉट यू 91 runs, एंड दिस इज अ गाय अगेन, आई वांट टू रिमाइंड पीपल, हु एवरेजेस मोर देन 50 इन ODI क्रिकेट फॉर यू। इमाम को जी पर्ची कह के आपने उसका दिमाग खराब कर दिया बेचारे का। वो आकर पॉडकास्ट में बोल रहे हैं कि ही कैन नॉट ब्रिंग हिज पेरेंट्स टू अ गेम बिकॉज़ उसको इस चीज का डर होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट इमाम, इट्स शान मसूद, इट्स खुशदिल शाह। मैं कहता हूं यार वो परफॉर्मेंस अगर नहीं भी है ना, वो उनसे नहीं, इमाम तो है परफॉर्मर, तो दैट मेक्स दिस इवन मोर बिजार। मगर अगर वो नहीं भी हैं, वो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप होम क्राउड हो, आप अपने प्लेयर को चीयर अप करो, आप उसको पर्ची कह रहे हो, ये इससे ना आपकी आवाम का कैरेक्टर सामने आता है। और ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एक मसला है, और अब शायद मैं फिर कैंसिल हो जाऊं। मैं ये कहने लगा था, आज थोड़ा कैंसिलेबल प्रोग्राम बन रहा है, कैंसिलेबस। अच्छा, इमाम की बात करनी थी यही कि उसकी जो पॉडकास्ट आया था उसके अंदर उसने बड़ी एक सेंटिमेंटल बात की कि मैं अपने पेरेंट्स को अभी तक मैच पे नहीं लेके गया क्योंकि पर्ची के नारे लगते हैं। सो हाउ सैड इज दैट? इट्स वेरी सैड। बल्कि मैं कल मैच को जब खत्म हुआ तो आई वाज लाइक कि मैं इमाम को मैसेज करूंगी और मैं कहूंगी कि अंकल आंटी को 6 सितंबर वाले मैच पे लेके आना। शायद उससे पहले भी नेपाल में, मुल्तान में मैच है, शायद वहाँ पे भी, बट इफ दे लिव इन लाहौर, तो मैं बल्कि सोच रही थी कि मैं उसे मैसेज करूँ कि आप लेके आओ। अब
मुझे लगता है कि उस पॉडकास्ट के बाद थोड़ी सी शर्म आ गई होगी हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, बट वो है कि हमारे कुछ लोग सिर्फ क्या उसे कहते हैं, अच्छा तुम लोग नारे लगा दो जरा पर्ची पर्ची, मैं वीडियो बना लूं। हमारा ये भी होता है, हमारा ये बड़ा होता है कि हम ये ट्विटर पे वायरल हो जाएगी, ये टिकटॉक पे वायरल हो जाएगी, हम ये भी चीजें करते हैं, सस्ती हरकतें बहुत करते हैं वायरल होने के लिए हम। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर हम सस्ती मजे की बात ये है कि हमारा जो मीडिया वो सस्ती हरकतें करने वाले को सेलिब्रिटी भी बना देता है, ये भी बड़ी वो बात है। तो बात जो बहराम ने की ना बाबर की, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगी। बाबर एज अ बैटर, उसने हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई कर दी हैं कि हम उससे हर मैच में 100 एक्सपेक्ट करते हैं, वो 50 करेगा हमारे लिए, हम यार क्या किया इसने 50 बस। तो वो उसकी एक्सपेक्टेशंस उसने खुद ही हाई की हैं, और ये अब थोड़ा सा उसके अगेंस्ट भी जा रहा है कि हम हर मैच में उससे 100 एक्सपेक्ट करें। और जो बात है ना कि स्पिनर्स के अगेंस्ट और वो थोड़ा सा हो रहा है, मुझे लगता है कि उसके दिमाग में थोड़ा सा कहीं बैठा हुआ है। और बाबर अपना साइकोलॉजिस्ट खुद है, मुझे वो बाबा जी एक पाकिस्तान टीम में आए ना साइकोलॉजिस्ट, मुझे लगता है उनकी जरूरत नहीं है, ही इज बेस्ट। वो अपना साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। मैंने उसे एशिया कप लास्ट ईयर के बाद से वो एशिया कप में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, वर्ल्ड कप में हम गए वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा था। और मैंने खुद बाबर आजम को टीम होटल के अंदर मैंने इस तरह से देखा है कि पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से हारने के बाद थोड़ी डाउन थी, फिर भी बाकी प्लेयर्स हमारे खाने पे जा रहे थे या होटल में लॉबी में आपको वो नज़र आ रहे थे, बट बाबर आपको कहीं नज़र नहीं आता था, वो सिर्फ अकेला बैठता था। और मैं पूरी टीम प्रैक्टिस करी होती थी, मैं कह रही थी ये सारे ठीक हैं, ये क्यों फेल हो रहा है। मैं बाबर को बस पूरे उस प्रैक्टिस सेशन 3-3 6-6 घंटे के उसको देखती थी कि क्यों ये कर क्या रहा है। वो बैटिंग करता था, मैंने बाबर को आज तक जितने भी उसके मैंने प्रैक्टिस सेशन देखे हैं, आप 6 घंटे में देखो वो 6 घंटे बैटिंग कर रहा होगा, वो थोड़े से रेस्ट लेता होगा। बहराम आपको याद होगा लास्ट ईयर श्रीलंका का जो सिनेरियो मैचेस हुआ था पिंडी में जो मैच हुआ था, कैंप लगा था, वो पहले उसने 70 रन स्कोर किए, सुबह से वो बैटिंग कर रहे हैं, बाकी लोग आते थे बैटिंग करते थे बाहर चले जाते। बैटिंग उसने की, पैड उतारे, आके बॉलिंग करना शुरू हो गया, फील्ड करना शुरू हो गया, मतलब पूरा दिन वो बंदा ग्राउंड में हमें नजर आया। फिर जब सिडनी में मैच था और सिडनी हम सेमीफाइनल में पहुंचे, उस दिन मैंने एडिलेड से निकलते हुए बाबर के चेहरे पे स्माइल देखी है पहली दफा, कि वो अब खुश था कि हम जा रहे हैं सिडनी और हम जीत गए हैं। और तब वो खुश था, और उसने इतने फैंस थे बाहर, उसने सबके साथ पिक्चर्स ली। और उसके बाद पाकिस्तान टीम जब सिडनी पहुंचती है तो पाकिस्तान टीम ट्रैवल करके आई थी, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे प्रैक्टिस सेशन। बाबर 6 घंटे वो अकेला बैटिंग किया उसने, 6 घंटे हेडन के साथ, सकलेन मुश्ताक के साथ, वो अकेला उधर बैटिंग करता रहा और सेमीफाइनल में उसने आपको दिखाया। तो दिस इज व्हाई आई बिलीव कि वो अपना साइकोलॉजिस्ट खुद है, उसको अपने साथ टाइम दे दो, वो अब खुद ही ये चीज मसला सॉल्व कर लेगा। अच्छा, और दूसरी टीमें तो कोयलों के ऊपर चल रही हैं भाई, मतलब लोग मेंटल स्ट्रेंथ के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। बाबर की कमिटमेंट को यू कैन नॉट फॉल्ट हिम, हार्ड वर्क को यू कैंट फॉल्ट हिम, और मेंटल स्ट्रेंथ। और अगेन आई विल से द सेम थिंग, दीस थिंग्स आर रबिंग ऑफ ऑन योर टीम, उनके अंदर भी आपको ये चीजें नजर आती हैं। सो आई एम अ बिग फैन। देखें, जेनरेशनल टैलेंट है आपके पास, आप क्रिटिसिज्म करें मगर उसको ना एक रैशनैलिटी की हद तक रखें। आई डोंट लाइक इट व्हेन इवन फैंस ऑन क्रिकेट ट्विटर विल कॉल हिम अ क्लाउन और अ स्टैट पैडर और समथिंग ऑफ द सॉर्ट। यार आप कह दो कि मुझे आज इनिंग्स पसंद नहीं आई, वो यहाँ पे स्लो हो गया था, इसमें आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, मगर आपने जरूर ये लफ्ज इस्तेमाल करने हैं। इट सेज मोर अबाउट यू देन बाबर आजम ऑनेस्टली। अच्छा, बाबर आजम की तो बहुत बातें कर ली, थोड़ी सी इमामुल हक की बात करनी है, उसकी बैटिंग पे बात करनी है। और मेरे जहन में जो सवाल था, इज इमामुल हक द मोस्ट अंडररेटेड ODI बैटर इन द वर्ल्ड करंटली? Probably you'd have to say. I mean, Rassi Van der Dusen is another one. I think he's a great batter. Devin Conway भी है। Devin Conway थोड़ा रेटेड हो गया है यार, वो IPL भी जीत गया ना चेन्नई के साथ, उससे बड़ा आपको फायदा हो जाता है। मगर इमामुल हक देखें, the strike rate criticism was very valid once upon a time. But if you look at him now, he is एक तो very very assured in his stroke play. आप देखो कि वो मुजीब को कितना देखकर लेट खेल रहा था, और he watches the ball really well, उसको अपने strong points पता है, width तो नहीं छोड़ेगा। एक जब वो रॉक बैक कर पुल शॉट मारता है, यार उसने राशिद को कल मारी थी, मैं डर गया था, मैंने कहा ओ नो राशिद को ना करो, ये मार दिया चौका उसने। ऑल्सो शादाब खान ने एक बड़ा क्रूशियल राशिद को चौका लगाया था, राशिद की लास्ट बॉल पे। सैरिश की एक ट्वीट है, आई होप आई गॉट दिस राइट, मगर उसमें लिखा हुआ था कि हमेशा जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है ना, एक गेम टर्निंग चौका जरूर होता है या बाउंड्री जरूर होती है। वो 2019 में वहाब रियाज का छक्का था, ठीक है, फिर आसिफ
अली वाले मैच में शोएब मलिक का छक्का था, राशिद को ही लगता है, बाउंड्री राशिद को ही लगती है, बस वहीं से गेम मोमेंटम चेंज होता है। हाँ, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी. सो आई होप इट वाज सेरिश, इट वाज आइदर सेरिश और हमना, बट एनीवे शाउट आउट टू हुएवर इट वाज. But yeah, I mean, देखो, I am really, really happy with Imam's progress. I also think he has impeccable mental strength. मुझे थोड़ी गिल्टी फीलिंग हो रही थी जब काफी लोग कह रहे थे कि तुमने इमाम को टीम से निकाल दिया, क्योंकि वो हारिस और इफ्तिखार वाला सवाल मैंने पूछा था, जिसमें इमाम ने बोला था या कि उसके हिसाब से, मेरे ख्याल से देखो उसका अपना ओपिनियन था. ही इज अ सीनियर मेंबर ऑफ दिस टीम एंड वेदर यू लाइक हिज ओपिनियन और नॉट, ही इज एंटाइटल्ड टू इट. उसका हक है ओपिनियन, ठीक है. तो आप उसको इस पे वो नहीं कर सकते बिल्कुल कि यार ये तो फजूल बंदा है या इसको टीम से निकालो. इस तरह उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, टीम उसके साथ है, सारे साथ एक होकर चलते हैं. आई जस्ट थिंक के योर टॉप 3 ऑफ फखर, इमाम एंड बाबर is the best top 3 you've ever had, and it's probably the best top 3 in ODI cricket, contemporary cricket के अंदर. And you've probably got numbers to support this as well. बाबर और इमाम की 10-100 partnerships हैं 74 की एवरेज पे यार. कोई मजाक है? Best in the world. That's not even like, it's probably 10 better than the next best, right? Something like that. So you have to celebrate your players for their accomplishments. Criticism करें, बिल्कुल आपका भी हक है. Everyone is a stakeholder in Pakistan cricket, मगर तमीज के दायरे में करें, please. अच्छा बताओ ना, जवाब तो दिया नहीं तुमने. Is he the most underrated? I would say yeah, along with Rossi van der Dusen. I would say that for sure. What do you think? यस क्योंकि मुझे लगता है कि हम उसको उस तरह से जैसे जितना हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था हम नहीं कर सके. हम उसके लिए मुझे लगता है उसका अनलकी मूवमेंट ये था कि जब इंजमाम उल हक पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टेड थे ना, ही गॉट सेलेक्टेड एट दैट टाइम. और उसके बाद फिर वो एक शुरू में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई भी, तो आपने उसको पर्ची का एक नाम दे दिया कि वो पर्ची है. और बहुत ज़्यादा, अब तो हमारे एक एक्स क्रिकेटर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बट वो बहुत ज़्यादा उसको अभी भी सिलेक्ट हुआ है जब, तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात की है. पर्ची का लफ्ज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है. बट मुझे लगता है कि हमारे सीनियर क्रिकेटर्स को एटलीस्ट इस तरह की वर्डिंग्स यूज़ नहीं करनी चाहिए. जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट, बट हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए. और जिस तरह से बहराम ने कहा, पिछले कुछ अरसे से हम ऐसा देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है. बट ये है कि उस मैच में या तो फ़खर 100 कर जाता है या बाबर कर जाता है, वो उसका 50-70 इमाम का, वो हम उस तरह से हम उसको नज़र में नहीं रखते. लेकिन वो एक कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है और उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, ऑन द फील्ड भी, ऑफ द फील्ड भी, और बहुत ज़्यादा उसने परफॉर्म किया. और जिस तरह से ये उसने बहराम ने बात की कि 10-100 पार्टनरशिप्स विद बाबर आजम, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. आपको पता है कि जब ये दोनों खड़े हैं तो आपको 100 तो हो ही जाएगा आराम से, क्योंकि वो बहुत कम होता है ना कि बाबर और वो आए. कभी होता है कि बाबर के साथ फ़खर आ रहा होता है, इमाम जल्दी आउट हो जाता है, बट उसको हमने बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है बाबर उसको, इमाम को. आपने उसे वनडे में भी, आपने उसे टेस्ट क्रिकेट में भी आपने बहुत ज़्यादा किया. बट अब मुझे लगता है कि हमें एज अ क्रिकेट फ़ैन और जितने भी लोग हैं उसको अप्रिशिएट भी करें और उसको रेट भी करें दैट ही इज़ बेस्ट. आप ठीक है, हमारे पास बाबर है, ही इज़ बेस्ट, हमारे पास फ़खर है, बट इमाम उतना ही इम्पॉर्टेंट है. और जिस स्ट्राइक रेट की बात की बहराम ने, बिल्कुल शुरू में ऐसा लगता था, बट उसने माशाल्लाह उसको भी चीज़ को भी इम्प्रूव किया. तो हर चीज़ को उसने अपने आप को इम्प्रूव किया और हमें चाहिए कि हमें उसे क्रेडिट दें. एज अ नेशन उसका क्रेडिट बनता है फॉर श्योर. अच्छा, बैटिंग की तो हमने बहुत ज़्यादा बात की है ना, आज थोड़ी बॉलिंग की बात कर लें. करनी चाहिए. हारिस रऊफ का 5 अमेजिंग स्पेल था यार. मैं कहता हूँ एवरेज स्पीड अगर आप देखो ना उसकी, उस स्पेल के अंदर 145 उसकी एवरेज स्पीड थी. एंड देयर वर सम एब्सोल्यूट रिपर्स इन दैट स्पेल जो कि यार नजर ही नहीं आते. द बैटर्स वर लाइक अ वीक लेट टू देम. और आपको ठीक है, सारी पेस बैटरी ने आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ठीक है. नसीम वाज रियली गुड, शाहीन वाज रियली गुड, बट हारिस रऊफ वाज अ क्लास अपार्ट. ठीक है, आपको नजर आ रहा था कि ये बंदा इस वक्त अपनी पीक पे चल रहा है. और आई थिंक कि दुनिया में अगर आप एक्सप्रेस पेस बॉलर्स को देखो, you've got Mark Wood, you've got Anrik Nokia, you've got Haris Rauf. और तो मेरे दिमाग में इस वक्त कोई ऐसा सच नहीं आ रहा. स्टार्क थोड़ा सा उससे लो, उस लेवल पे नहीं है वो. ये को 150 वाले बॉलर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. सो आई थिंक एक चीज हारिस रऊफ की ये मैं बात करता जाऊं कि लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से ही लीक्स रन्स. ठीक है, बहुत रन दे जाता है. अगर आप नोटिस करो पिछले कुछ टाइम से ही इज नॉट लीकिंग रन्स. ठीक है, हो जाता है कभी कभार. पिछले मैच में 4 चौके पड़ गए एक ओवर में, सबका ऑफ डे हो सकता है. मगर अगर आप कंसिस्टेंसी देखो ना तो ही इज डिलीवरिंग very very frequently. और अभी क्या, अब वो 44 wickets थी after 23 games before this game. I think that is an amazing statistic. He averages what, under 25 or something with the ball. So Haris Rauf again, he's 29.
ज्यादा टाइम नहीं है, एंजॉय करें इसको। और मेरी अगेन, मैं नसीम की सेलिब्रेशन की बात कर रहा था, अगर आप बॉलिंग सेलिब्रेशन से बात करो ना तो मेरी हारिस रऊफ की फेवरेट है, क्योंकि वही बस एक प्योर इमोशन है ना। आप कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग एक्शन ना करें, जिसने जो मर्जी करना है करें, मगर मुझे वो बड़ा पसंद है यार, जब आपको कोई फिक्र नहीं है और आप बस पागल हो रहे होते हो। एंड हारिस रऊफ डज दैट, एंड या आई मीन 5 for 18, रोल्ड अफगानिस्तान ओवर for 59, फिर वो 3 रन बड़े क्रूशियल थे, ठीक है। एक तो मुझे इस टीम की ये बड़ी अच्छी चीज लगती है कि आपके सारे टेल एंडर्स भी छक्का लगा सकते हैं, और नसीम शाह तो मेरे ख्याल से उससे आगे चले गए हैं। वो तो पूरे, मुझे तो एतमाद होता है उनके ऊपर जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं। शाहीन और रऊफ तो चलो स्लॉगर्स है, और शाहीन तो चलो एक नेक्स्ट लेवल स्लॉगर बन सकता है, बट हारिस रऊफ अगेन, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम दैट ही गेट्स टू प्ले a 50 over वर्ल्ड कप, यू नो, इन हिज करियर ट्रैजेक्टरी। एंड आई एम अ बिग फैन, मैं तो तब से फैन हूं जब मैंने पहली दफा कलंदर्स के लिए देखा था। बीच में तो बड़े लोग गालियां निकालते रहे इतने साल हारिस रऊफ को, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं हारिस रऊफ FC का जो हूं ना शुरू से पार्ट हूं, और उसने यू नो डिसअपॉइंट नहीं किया, मायूस नहीं किया मुझे साथ। अच्छा, यही तुम्हारी वाली बात, मजहर अरशद ने कुछ कोट किया था कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना, सारी 11 ऑल कैन बैट, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो खुश नहीं थे, कि स्पेशली आवर नेबरिंग कंट्री, वहाँ से काफ़ी आया था जब 201 पे आउट हो गए कि ये लो शाहीन ने क्या कर लिया, ये लो इन्होंने क्या कर दिया। कल पता चल गया कि इफ यू बैट टिल 11 तो मैचेस किस तरह जीत सकते हो। अच्छा, वैसे नेबरिंग कंट्री विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो तो ये बात कर ही नहीं सकते, उनका तो ये मसला है, उनका सबसे बड़ा मसला है 7 या 8 पे उनकी बैटिंग ही खत्म हो जाती है, नीचे टेल एंडर्स कुछ कर नहीं पाते। पाकिस्तान टेल एंडर्स बेल देम आउट सो फ्रीक्वेंटली। अभी टेस्ट क्रिकेट में यार, अभी 6 of 94 नसीम ने आपको मार कर दिया है। आई थिंक दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव कि पाकिस्तान बैट्स राइट टिल द एंड। और जहां तक यू नो इस तरह लोगों की बातें करने वाली बातें कि वो देखो 200 पे आउट हो गए, वो तो वो जल्दी भी कर जाते होते ना। क्या है वो सुशांत मेहता है क्या है वो, जिसने कहा था कि ये जीतेंगे एशिया कप। हाँ, तो वैसे मैं यू नो आमतौर पे इस तरह की गुफ्तगू में करता नहीं होता, शामिल नहीं होता, मगर उसको मैं एक आधी बात लगा जाता हूँ क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं, ठीक है, वो डिजर्व करता है। मैं कहता होता था कि वो पाकिस्तान का शुएब जट है, मगर वो इंडिया का शुएब जट है, मगर वो बदतर है उससे, ठीक है। या अच्छा, आप बड़ी एक्साइट हुई थी सुशांत मेहता? मैं इसलिए एक्साइटेड हुई थी क्योंकि आई नो मैं उनको ऑस्ट्रेलिया में मिली, और पाकिस्तान टीम जब अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम, अगर हमारी टीम ना, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंची है, कोई और मन में क्यों जाऊं भाई, क्यों जाऊं कवर करने, नहीं जाना मैंने, बट वो हमारे मैच में भी दे वर लाइक ऑल फुल। MCG में बहुत बड़ा मीडिया सेंटर है और सब भरा था, और हम प्रैक्टिस सेशन में भी आए थे हमारे, वही बाबर आजम जिसको गालियां दे रहे हैं, वही हारिस, वो तो वीडियो भी उसके बाद उनकी वायरल हुई थी ना, सेल्फी लेने वाली वो। और मैं कसम से हैरान हो गई यार कि यार उधर उसके बाबर भाई सेल्फी। और उसके बाद मैंने ट्वीट्स देखी तो मतलब मुझे म्यूट करना पड़ा कि मतलब ये नहीं हो सकता यार, इतना टॉक्सिक। मतलब शुएब जट एक है, बट ही इज नेक्स्ट लेवल टू शुएब जट। और मतलब नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, माशाल्लाह अपनी टीम के लिए भी उनके ऐसे ही शुएब जट प्रो मैक्स, उनके ऐसे वो टाइटल दिखते। कल भी देखा आप, मैं बल्कि देखा तो नहीं, लेकिन वो ट्विटर पे आ जाते हैं आप हमारे सामने, तो वो जी बड़ा एक्साइटमेंट बाबर के आउट पे जो उन्होंने एक्साइटमेंट शो की, क्या था ये ये कर रहा था वो, हरकतें देखो बाबर आजम। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान कल जीत गया ना, उस आखिर देखा कौन कराता है ऐसे बॉलिंग, वो भी नसीम शाह को। और उसके बाद फिर नीचे एक बंदे ने कमेंट किया साथ, बड़े मजे का, उसने कहा कि भाई पाकिस्तान 80 इंडिया 20 इन एशिया का। कहते जी नहीं, ये तो 70-30 भी नहीं है, इंडिया 90 पाकिस्तान 10। मतलब उसने दुकान चलानी है ना अपने किसी तरह, हाँ, इसी तरह चलती है उसकी दुकान। सैल्यूट टू हिज लाइक मतलब थिंकिंग के, और यार वाकई में बड़ी बात है, आपने इतना सोचा, चले कोई बात। और फिर ऊपर से क्या कह रहे, ये पाकिस्तान तो श्रीलंका से जा ही नहीं रहे, ये उधर ही बैठ गए, ये बाबर उधर ही बैठ गए। भाई क्या करे वो, उसने खेलना था, उधर LPL खेली, ये देखा अभी अपना मैच तो वैसे इनका पहले पाकिस्तान में है, तो ये पाकिस्तान जाए ना, इधर ही बैठ गए, इधर ही बैठ के खड़े हो गए। इन्होंने करना क्या, मैंने कहा भाई आप लोगों को नहीं पता, वो हमारा कप्तान है, उसका दिमाग है थोड़ा सा, वो उधर इसलिए बैठा हुआ है। अच्छा, सुशांत मेहता की तो बहुत बातें कर ली, हारिस रऊफ की बातें करें मेरे से, कैसा था स्पेल उसका? हारिस 150। अच्छा, इसके ऊपर भी मेरे पास एक स्टोरी है। हाँ, ये हुई ना बात। उसमें ये स्टोरी है कि जब हम लास्ट टाइम एशिया कप के लिए गई, और वो शायद वीडियो मैंने बहुत कोशिश की थी मेरी ना बने, शायद मेरा ख्याल है कि वो वायरल हुई थी। पाकिस्तान टीम बैटिंग करी थी और बाबर फील्ड करी थी, पाकिस्तान टीम फील्ड करी थी, प्रैक्टिस सेशन कहते हैं, दैट वाज ICC क्रिकेट एकेडमी, हमें वहाँ पे थी, और वो बिल्कुल ओपन है, और आप बिल्कुल यहाँ पे उनकी वो लाइन ख़त्म होती है, यहाँ पे भी आप खड़े होकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो बाबर ना फील्ड करते हुए बड़े मज़े के जुगते लगाता है, ठीक है, तो आई वाज लाइक मैं इसको रिकॉर्ड करूँगी।
मैं आप बाबर को रिकॉर्ड कर रही हूँ और उधर से फेंकी है उन्होंने, जो पाकिस्तान टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं वो उनको कैचिंग प्रैक्टिस कराता है, वो बॉल आती है और मेरी लगती है टांग के ऊपर लगती है, मैं गिर जाती हूँ, ठीक है मेरे अच्छा मैं गिरी भी हूँ, मेरे हाथ से फ़ोन भी है, मेरे हाथ में बॉटल भी है, वो गिरी है। अच्छा मैं कोशिश करी क्योंकि इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, तो वो ना मेरे इर्द गिर्द यूँ खड़े हो गए। अब मुझे था किसी तरह से मैं अपना चेहरा छुपाऊं क्योंकि मुझे नहीं वायरल होना है, तो मैं यूं करके बैठ गई। अच्छा बाबर उधर से, बाबर भी वो बाद में फिर सबने मुझे वीडियोस भेजी ना, बाबर बोला यार इस अनु चेयर पे बिठाओ, तुसी बेचारी नु थल्ले बिठाया हो। शादाब कह रहा ओए बेचारी इतनी छोटी सी है, टांग है वो टूट गई होगी। अच्छा मुझे वो बाद में वीडियोस नजर आई ना, मुझे वो में बड़ा मज़ा लगा मुझे। फिर वो हारिस ना नेक्स्ट डे 2-3 दिन के बाद मेरा पाकिस्तान टीम की होटल में ही बुकिंग की, तो मुझे कहता है हाय बहुत एक्टिंग की तुमने। मैंने कहा हाय मैंने बहुत एक्टिंग की, तुम लोग भी ऐसे ही करते हो जब कैच छोड़ते हो। उसके साथ बड़ी अच्छी हो, तो वो ऑस्ट्रेलिया में मुझे कहता है यार तू इतने भी आ गई है। फिर वो सबको कहे इसका ना बहुत ख्याल रखना आप लोगों ने, ये अकेली लड़की इतने दूर आई है, इसका बहुत, वो उसके साथ मेरा चलता रहता है। वो अभी पीएम ऑफिस में जब पाकिस्तान टीम की मुझे कहता है ओ तू इतने भी, मैंने कहा हाँ मैं इतने, वो मेरे साथ पुठवारी बोलता है क्योंकि पिंडी है ना, तो मेरी भी पुठवारी लैंग्वेज है, तो वो बड़ा उसके साथ मेरा सीन है। बट बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत मज़े की बॉलिंग करता है। और जिस तरह से उसने कहा ना, बैराम ने कहा कि उसकी सेलिब्रेशन नेक्स्ट लेवल। कुछ लोग होते हैं जैसे एक होती है ना एक्साइटमेंट जो अंदर से आ रही होती है, कुछ लोग होते हैं प्रिटेंड कर रहे होते हैं, आ नहीं रही होती लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं। तो मुझे अभी थोड़ी सी, हम ट्रोलर्स की बात कर रहे हैं, आप एक क्रिकेटर हो, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कोई भी हो सकती है, ठीक है, आप किसी को भी पसंद करो, हु केयर्स। बट मैंने देखा अभी पिछले दिनों के, क्योंकि उनकी शादी में मेरे ख्याल में एक हमारे एक्स मिनिस्टर आ गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो ये बात की कि आई विश यू गेट हिट फॉर सिक्सेस बाय कोहली। हाँ वो भी, और उसके बाद तुम्हें हर ओवर में 30-30 पड़े, ये भी थी एक। और कल जब उसे एक ओवर में शायद पड़ गया एक आध छक्का या चौका पड़ गया, जब 3 बॉलों पे 3 पड़ गए, तो वो फिर बड़े एप्रिसिएशन, बड़ी वो दिल जिसे कहते हैं ना बाग हो जाते हैं, तो वो लोग स्क्रीनशॉट भी लगा रहे थे, देखा इस पटवारी को, देखा इतने पड़ गए। ये नो आई डोंट बिलीव दिस यार। आप एज क्रिकेट फैन, आपके मुल्क में आप दूसरों की मैं कहती हूँ कि आपको जो रवैये हैं उनको बर्दाश्त करना सीखो। उसकी पसंद उसकी नापसंद वो उसका अपना मसला है। आपको इस तरह से, ठीक है यार वो उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कोई भी है, बट वो एक पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है अगेंस्ट एक मुल्क को जो आपको गालियां देता है। तो बजाय इसके कि आप अपने प्लेयर को गालियां दो, आप जो है उनको सपोर्ट करो कि वो आपके लिए इस तरह से लड़ रहे हैं। आप उन्हें कोई तनख्वाह नहीं देते महीने की कि वो आपकी बात मानेंगे। अच्छा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मारिया ने कि पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी हो किसी प्लेयर की, आपने तो उनकी इज्जत करनी है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट आई वुड टेक दिस वन स्टेप फर्दर कि यार किसी भी इंसान की कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, उनको वहां पे राइट ऑफ थोड़ी कर दो, बल्कि बात तो आगे बढ़ेगी ना अगर आप एक सिविल डिस्कोर्स में इंडल्ज करो, सिविल डिस्कोर्स तो नहीं एंगेज करो। नहीं, वो यहाँ पे जरा मुश्किल होता है। बट आई मीन इट मेक्स मी सिक टू माई स्टमक जब मैं इस तरह की चीजें पढ़ता हूँ ट्विटर पे कि अल्लाह करे इसको बहुत रन पड़े और ये और वो, मतलब बहुत दिल खराब होता है मेरा, क्योंकि ये आपके नेशनल स्टार्स हैं और वो खून पसीना अपना दे रहे हैं मुल्क के कॉज को। तो आप प्लीज इनकी इज्जत करना सीखें, और इवन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जहाँ पे भी पॉलिटिकल डिफरेंस हैं, जरा टॉलरेंट हो, बात करना सीखें लोगों के साथ। ये दुश्मनियां कर मुल्क को फायदा नहीं होगा। अच्छा, लास्ट फ्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट। फाइनल ओडीआई जो कि कल खेला जाएगा, ये फ्राइडे को शूट हो रहा है। वुड यू मेक एनी चेंजेस टू द लाइनअप? यार आई वुड रेस्ट अ फेयर फ्यू पीपल। आई वुड प्रॉब्ली प्ले योर एंटायर बेंच। मुझे वो नंबर 1 रैंकिंग से कोई इतना गर्ज नहीं है मुझे कि प्लेयर्स रेस्ट हो जाएं, बल्कि मैं तो कहता हूं एशिया का वर्ल्ड कप जीत के नंबर 1 बनना। आई वुड इवन गो एज फार कि नेपाल वाला जो मैच है ना, उसमें भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम मत खिलाएं, ठीक है? अपने फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दें, रोटेट करें, उनका वर्कलोड मैनेज करें। ये कह के दुनिया थक गई है, ठीक है, सीरीज अब आप जीत गए हैं, आपका यही होता है ना कि सीरीज जीत जाए तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इट्स नॉट इवन अबाउट एक्सपेरिमेंट दिस टाइम, इट्स अबाउट रेस्ट एंड रोटेशन। सो आई होप वी गेट टू सी नवाज, ही हैजंट प्लेड। आई होप वी गेट टू सी वसीम जूनियर। गिव साउथ शकील अ गेम, गिव हिम अ डेब्यू, व्हाई नॉट? अब तो सीरीज जीत गए हो आप। तैयब ताहिर को खिला लो, मोहम्मद हारिस भी है, मोहम्मद हारिस को सबको खिला लो, बेंच को पूरा ट्राई कर लो। मैं तो यही कहता हूं, राणा जी को भी ट्राई कर लो, ठीक है? कैसे नहीं कर सकते, वो भी कल्ट हीरो है हमारे। सो या जस्ट गिव योर प्लेयर्स अ रेस्ट। हाँ, अपने प्लेयर्स को रेस्ट देकर नए बच्चों को मौका दें। हार गए खैर है, कभी ना कभी आपको अफगानिस्तान ने हराना है,
इस चक्कर में मत पड़े कि हम कभी भी नहीं हारेंगे उनसे, ठीक है। सो आई वुड से कि देखें कितनी हीट है वहां पे, इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, प्लेयर्स थक गए होंगे, आगे बहुत क्रिकेट पड़ी है, मच डॉन्टिंग टास्क्स लाई अहेड, सो रेस्ट योर प्लेयर्स। और आई वुडंट गिव यू अ स्पेसिफिक 11, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट 11 है ना फॉर द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप, वो उस पे आते हैं। चलो आप पहले मारिया से बात कर लो। आप भी अगर होती टीम मैनेजमेंट का पार्ट तो चेंजेस करती फाइनल ओडीआई के लिए, या नंबर 1 रैंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट? नहीं, यहाँ पे अभी अगर मैं बात करूँ ना साथ, मुझे एक जो चीज लगती है ना, नंबर 1 रैंकिंग हम फिर भी ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं अगर हम रेस्ट भी करें, बिकॉज यू हैव कैप्टन बाबर आजम, ठीक है। आप बिठा दो, मैं बहुत चाह रही हूँ कि नसीम बैठे, क्योंकि कल के मैच में भी मुझे थोड़ा सा वो टायर्ड लग रहा था। लास्ट मैच वो लंका प्रीमियर लीग का नहीं खेला कि वो थोड़ा सा उसको मसला था, बाद में वो कहा गया कि नहीं वो रेस्ट कर रहा था, बट मुझे नसीम शाह के थोड़ा सा ना मुझे ज़्यादा फिक्र हो रही है उसकी, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमें चाहिए। तो नसीम शाह को आप रेस्ट दे सकते हो, बिकॉज आप एक और जो बात है कि वसीम जूनियर भी बहुत अच्छा है, आप वनडे में उसे हम बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं, वो वनडे में बहुत अच्छा है, आप उसे मौका दो, आप नवाज को खिलाओ, आप सलमान अली आगा ने परफॉर्म नहीं किया, आप उसे रखो, उसे को आप खेलो, आप और फ़खर को खिलाओ, आप इमाम को बिठा सकते हो, आप अब्दुल्ला, आप साउद शकील को खिलाओ, उसने बड़ा अच्छा खेला आपके लिए। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करो। बस स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो मुझे नसीम शाह को मैं चाहूँगी कि उसे रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा भी रिसेंट पास में वो खेल भी रहा था, और थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा थका हुआ लगा था विद द बॉल आखिर में जब वो बॉलिंग कर रहा था। तो बाबर भी उसे बार बार पूछ रहा था कि आर यू ओके, तो मुझे लग रहा है कि वो होना चाहिए। और अब नेपाल वाले मैच पे नहीं, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे फुल स्ट्रेंथ मैं भी फुल स्ट्रेंथ के साथ। अच्छा, ये नसीम वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज़ ही डिड फील लाइक, लग रहा था हमें देख के कि ही वाज आउट ऑफ गैस जब उसने आखिरी ओवर कराया, और आखिरी ओवर जो उसने खेला है वो मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा होगा। बिल्कुल। और आप ये देखो कि डेथ बॉलिंग हमने पहले भी ये बात की थी, कितनी अच्छी कराई है ना उसने, सब ने कितनी अच्छी कराई है। नसीम ने आखिरी ओवर में 6 रन दिए, तो आई थिंक चलो नेपाल वाली चीज पे डिसएग्री कर लेते हैं, बट एटलीस्ट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज विद रिस्पेक्ट टू रेस्टिंग प्लेयर्स फॉर द फाइनल ओडीआई। एक मैं जरा आई वांट टू टिप माय हैट ऑफ टू रहमानुल्लाह गुरबाज एज वेल। आई नो हमने पाकिस्तानियों की तो बात कर ली, बट ही वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक यस्टरडे। चांसलेस नॉक था, 151 मारे, इंजर्ड हैंड या रिस्ट या जो भी चल रहा था वहां पे, और जो शॉट्स थी उनकी, ही कट द बॉल रियली वेल, ही स्वेप्ट द बॉल रियली वेल, हुक्ड एंड पुल्ड द बॉल एक्सट्रीमली वेल, एक्सेप्शनली वेल। ही इज अ रियल फाइंड फॉर अफगानिस्तान। 23 मैचों के अंदर 500 लगाए हैं, 7 उनकी ओपनिंग करे इब्राहिम ज़ादरान जो अपनी तरफ रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 800 से ज्यादा रन हो गए उनके कोई 16 मैचेस के अंदर। सो ही is on course to potentially level either Fakhr or Imam for fastest 2000 ODI runs. I can't quite recall कि उन दोनों में से किसके पास रिकॉर्ड है, मगर 18 या 19 इस तरह है वो इनिंग्स के अंदर। So yeah, I mean अफगानिस्तान का टॉप 3 अगर आप इसमें रहमत शाह भी डालते हो, जो कि स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है मगर कंसिस्टेंट है, it's as good a top 3 as they've ever had, और इससे बेहतर अफगानिस्तान की कोई भी टीम कभी भी नहीं रही going into any kind of World Cup. So I just want to put that out there. अच्छा, अब बात कर लो जो तुम लाइनअप की बात करने लगे थे एशिया कप और वर्ल्ड कप की। क्विक बात है बड़ी, करो ना। मैंने कई दफा कई पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, आपका टॉप 3 इज फखर, इमाम, बाबर। 4 पे मैं तो रिजवान को ही खिलाऊंगा। आई नो लोगों के इख्तलाफात हैं इस पे, बट आई थिंक कि वो फील्ड को मनूवर करना, स्वीप भी अच्छी मारता है, स्पिनर को खेल सकता है। आई नो उस पर भी लोग कहते हैं कि नहीं खेल सकता, बट आई थिंक रिजवान को सबसे अच्छा सूट करता है नंबर 4 रोल। इफ इट्स नॉट अ स्पिनिंग ट्रैक, आई एम टेम्पटेड टू प्ले हारिस, बट क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम एशिया कप में तो स्पिनिंग ही होंगे, तो सलमान अली आगा, Iftikhar, and then obviously Shadab. Nawaz would play in my first team. Okay. Nothing against Usama Mir, love Usama Mir, but I just think he's not quite at that level कि वो first team में आपकी आ जाएं. But I'm happy that he's getting exposure. और फिर your pace attack, I would say it's the best pace trio in the world, right? And the best since Pakistan have had since Akhtar, Wasim and Waqar. ठीक है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि आसिफ आमिर और गुल से बेहतर है ये वाला अटैक, नसीम शाहीन और राउफ। सो या आई मीन यू आर एब्सोल्युटली सॉर्टेड विद रिस्पेक्ट टू योर 11, और इससे ज्यादा बैलेंस्ड 11 और पूरा 15, इवन इफ यू लुक एट द बेंच, वी हैव नेवर गॉन इनटू अ वर्ल्ड कप विद दिस सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंसेस एट द बैक ऑफ दैट स्टेबिलिटी। तो तुम कह रहे थे छोटी सी बात है ये, छोटी सी बात ही है ना यार, थोड़ी तारीफ करने में यार मिनट लगा के पूरा। अच्छा, आपकी क्या होगी 11? अच्छा, जिस तरह से बात की बहराम ने कि हम बड़े अरसे के बाद हम इतने कंपोज्ड हैं, हम इतने हमें पता है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि हम हमेशा से हम देखते आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में कल्चर है कि जब भी वर्ल्ड कप करीब आता है हम पुराने बाबे उठा के टीम में आगे हम शामिल कर देते थे। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हम नहीं कर रहे ऐसा, क्योंकि अभी भी बात बड़ी हो रही है ना कि कुछ लोग मुलाकात भी करके आए हैं लंदन में, तो वो भी सीन बहुत चल रहा है। तो वो मुलाकात वैसे वो पहले भी हर किसी से कर रहे थे, तो वो कर रहे। तो उन्होंने मुझे जिस तरह से बहराम ने कहा, आई विल गो विद द सेम साइड, क्योंकि आप देखो
मौके आएंगे जहाँ पे हमें वसीम जूनियर को भी शामिल करना पड़ेगा या हमें उसामा मीर को भी शामिल करना पड़ेगा, बट उसामा मीर क्योंकि मेरी एक फ्रेंचाइज के जिसके साथ मैंने काम किया वहाँ से वो खेला भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस वाइज भी, और वो उस तरह से वर्ल्ड कप शायद उसने पाकिस्तान के लिए पहले नहीं खेला है, तो मुझे लगता है कि नवाज इज बेटर। जिस तरह से बाबर ने कहा हुआ है कि मेरा मैच विनर है तो मेरा भी मैच विनर है, व्हाटएवर कप्तान सेज आई एग्री विद इट। फाइनल कॉल। अच्छा जी, एशिया कप के फाइनलिस्ट कौन होंगे? प्रेडिक्शंस। इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान। अच्छा, हाँ, इस दफा इंडिया फाइनल तक पहुंच जाएगी। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान श्रीलंका। वो फिर से नहीं होती हैं रोज चीजें, ऊपर से उसमें मुझे उल्टा डर ही लग जाएगा कि फिर हम श्रीलंका से हारेंगे। उनकी होम कंडीशंस है यार, होम टीम है। कोई नहीं भाई, इंडिया से नहीं देखना मैंने फाइनल। टेंशन तो उसकी अपनी है। Okay, so this was the podcast. Hope you all liked it. If you did like it, press on the like button and subscribe to our channel. Ring icon पे भी click कर दें. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.